सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल उठे हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल उठे हैं वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न क्या है कि जो हम सोते में देखते हैं, जिसे हम सपना कहते हैं, वो तो जागने के बाद क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि वो सपना था। तो जो अभी चल रहा है वो भी क्या सपना ही है, उसको कैसे समझें? ठीक है, कोशिश करें। देखिए एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी थोड़ी चर्चा हुई कर्मयोग और ज्ञान योग की, तो इसमें कौन सा श्रेष्ठ है, ऐसी चर्चा हुई अभी कि क्या कर्मयोग श्रेष्ठ है कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है। तो ये गीता में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारे योग एक के बाद एक बताते जाते हैं। कृष्ण भगवान बहुत से बताते जाते हैं, और अर्जुन जो है वो बार बार पूछता जाता है, एक के बाद एक प्रश्न पूछता जाता है। जिसने भी गीता पढ़ी है, मेरे ख्याल से यहाँ जितने बैठे हैं सभी ने गीता पढ़ी हुई है। वो पूछता जाता है, बताते जाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कभी भी उन्होंने दोनों को, किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं बोला है, लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन तब भी ऐसा स्पष्ट नहीं कहा है। कहीं एक जगह है और बहुत क्लियर करना चाहते हैं
तो 6वां और 7वां अध्याय में देख लीजिए, तो वहाँ पर थोड़ा इसका चर्चा है। बाकी उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि जो जिस जगह पर है और जो भी कर रहा है बस वही सही। और मोटे रूप से देखिए तो ये एक तरह से 3 सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले क्या है? कर्म योग है। उसके बाद जब कर्म योग बहुत हो जाता है, कर्म करना ज़्यादा हो जाता है, तब भक्ति शुरू होती है। बिना कर्म के भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म इतने पड़े हैं कि आपकी भक्ति में मन ही नहीं लगेगा, बेचैनी रहेगी तो भक्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए पहले कर्म भरपूर, और उसके बाद जब कर्म बहुत हो जाएंगे तब भक्ति में मन लगेगा। आप बैठ लीजिए कितनी देरी, लेकिन मन नहीं लगेगा। जब कर्म बहुत हो जाएंगे, मतलब आपके कर्म बहुत कट गए हैं, तब भक्ति में मन लगेगा। और जब भक्ति खूब हो जाएगी डट के, जब जबरदस्त आपकी भक्ति हो चुकेगी, तब आप ज्ञान सुनने के लायक होंगे। सीधे ज्ञान में आ जाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी कर्म भी बहुत पड़े हैं और भक्ति भी नहीं है। अगर जीवन में भक्ति बहुत रही है तो सीधे ज्ञान में आ सकते हैं। अगर पिछले जन्म में आपका बहुत हो गया है, उस स्थिति में है, तो पहली बार ही आएगा और उसका मन लगेगा। कहाँ? ज्ञान योग में। ज्ञान योग में अगर पहले का कुछ नहीं किया है तो वो जितने अपन देखते हैं, कई बार आते हैं लोग, बैठते हैं और भाग जाते हैं। वो इसीलिए भाग जाते हैं कि अभी उनके बस की बात नहीं, अभी उनके लायक ही नहीं है ये वाला। ये जो कोर्स है तो सबसे छोटा, ज्ञान योग सबसे छोटा कोर्स है, सबसे ज़्यादा कर्म है। जब वेदों की भी बात करते हैं तो हम बताया करते हैं आपको कि अगर वेदों को 100 नंबर दे दिए जाएं कि 100% जो है वेद, तो किस तरह से है? उसमें 80% कर्म की बात है। 80%, 100 में से 80% कर्म की ही चर्चा है, कर्म कांड आदि जो भी कहें। और मात्र 16%, 80 और 16 बने 80, 5वां भाग कर्म से 5वां भाग जो है वो भक्ति है। और टोटल का कितना कम हो गया? और भी कम हो गया, 6ठा 7वां कह दो, है ना? 16 पंजे 80, 16 छक्का 96। इतना कम भक्ति है। किससे? कर्मों से। लेकिन ज्ञान तो केवल 4% है। अगर 100% वेदों को माने, 100 पूरा मान लो, तो उसमें से 80% कर्म है, मतलब कर्म बहुत ज़्यादा करने होंगे, तब भक्ति में मन लगेगा। और वो है मात्र 16। 80 के मुकाबले में तो बहुत कम है, लेकिन 16 का भी चौथा ही भाग, केवल जो 4 बचा, 80 और 16 96 हो गए, केवल 4% जो है वो ज्ञान योग है। तो जब आप 96% कर लेते हो, तब आपकी स्थिति बनती है ज्ञान सुनने की, ज्ञान समझ पाने की। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए क्या श्रेष्ठ है। ऊपर वाली सीढ़ी ऊपर जाता है कि नीचे वाली सीढ़ी ऊपर जाता है? नीचे वाली सीढ़ी। समझ जाइए, सीधी सी बात है कि कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा कम है। और कम कोई भी नहीं है। जो जहाँ लगा है बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अगर आप चौथी सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो आप 6ठी 8वीं पे कैसे चढ़ जाएंगे, है ना? तो सिलसिलेवार धीरे 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 भगवान ही यात्रा कराते जाते हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती करी कि हम तो सीधे ज्ञान की क्लास में आ गए, तो फिर समझो अभी आपने दूसरी चौथी भी नहीं करी। जब हम ठीक से छोटा बड़ा नहीं पढ़ेंगे, गिनती नहीं सीखेंगे, तो हम सवाल भी नहीं लगा पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है नहीं, खाली सुनना है, इसलिए कोई भी बैठ सकता है, लेकिन उसका मन ही नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये है कि उससे बैठते नहीं बनेगा। यहाँ कुछ ना कुछ उसको तकलीफ लगने लगेगी, बेचैनी लगने लगेगी, कभी इधर को होगा कभी उधर को होगा, लगातार, और आखिर को उठ के भाग जाएगा। लेकिन अगर वो भक्ति करता रहे तो इसी जन्म में एक भक्त भी ज्ञानी हो सकता है। और ये बहुत कम होता है, क्योंकि भक्ति वाले ज्ञान को गाली देते हैं, ज्ञान वाले भक्ति को गाली देते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे के सहायक हैं।
गाली देने की कोई बात नहीं। जब शुरू शुरू में यहाँ आए थे तो हमने बहुत ये सुना लोगों से, इसी तरह की बातें होती हैं, अरे भक्ति उतने सब बेकार है, भगवान को तो जाओ सिखाए जाओ, जिसके बाद भगवान ने जाके नदी में डाले। ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, सबसे आपका भाव बनता है। भाव क्या है? सब कुछ भाव ही है। आपका भाव है ना कि हम ज्ञान की बातें सुने, बिना भाव के ज्ञान की बात कैसे सुनोगे आप? भाव तो हर जगह है, इसलिए तीनों ही जरूरी है। मैं सोचती हूँ आपको छोटे में जवाब मिला होगा, और आप चाहते हो तो छठे अध्याय के आखिरी के और 7वें अध्याय को पढ़िए, समझिए। अब बात है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की बात। जागृत तो भी अपना चल ही रहा है, सभी का जागृत है। एक आम आदमी के लिए जो जागृत है वो यही है कि हम जागते हैं और सोने जाते हैं तो सपने देखने लगते हैं, और सपना भी छूट जाता है और गहरी नींद में चले जाते हैं। कई बार सपना खुल जाता है तो फिर जागृत में आ जाते हैं, और कई बार सपने से सीधे गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, ये कौन नहीं जानता? पता कोई है ऐसा जो नहीं जानता? सब जानते हैं, यहाँ तक कि जानवर भी कुछ तो समझते ही होंगे कि अभी क्या दिख रहा था, आंखें बंद थी। और ना भी समझती हो तो मनुष्य तो बहुत अच्छे से समझता है। तो कोई ज्ञानी पुरुष जब चर्चा करता है तो सपने की चर्चा क्यों करता है? सपने की चर्चा इसलिए करता है कि ये जो अभी तुम जिसको जागृत जागृत कह रहे हो, ये भी सपना ही है। इसीलिए वो बार बार चर्चा करता है कि वो सपना तो सब जानते हैं, तुमने जो भी देखा वो सब समझ गए, सब समझते हैं। लेकिन ये जो जागृत है, अभी जिसको तुम कह रहे हो जागृत है, मैं सब करता रहता हूँ इसमें, ये भी सपना ही है। क्योंकि जैसे तुम यहाँ करते रहते हो ऐसे ही सपने में भी कर रहे थे। कोई अंतर था क्या? तुम्हें पता था कि मैं सो रहा हूँ? सपने में किसी को भी ये पता रहता है कि सो रहा हूँ? किसी को नहीं पता रहता। लेकिन जब जागते हैं तो क्या लगता है कि सपना दिख रहा था, है ना? किसी को भी जागने के बाद ये पता लगता है कि मैं सपना देख रहा था। और सब वैसा का वैसे ही, जैसा यहाँ जागृत में होता है, ऐसे ही सपने में भी सब वैसा का वैसे। जैसे कोई अचानक हमें डरा दे, है ना? अचानक डरा दे तो बहुत देर तक धक धक होती है, भली बात हो जाए कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना? कुछ भी हमें स्पष्ट हो गया कि डरने की कोई बात नहीं, हमें ऐसा लगा था इसलिए हम डर गए थे, लेकिन शांत होने में बहुत समय लग जाता। ऐसे ही वो सपने में भी जो सोते में आपने सपना देखा था, वो जब जागे बहुत डरावना सपना देखा था और डर के मारे ही जग गए थे, तब भी धक धक हो रही है। पता लग गया कि वो सपना था, अब कोई डर नहीं है, लेकिन धक धक लगातार चल रही है ना? तो मतलब जैसा ये वैसे ही वो, आप मिला के देखिए ना कितना एक। जब वहाँ से जगे तो यहाँ पता लगा। अब यहाँ जागृति क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ से नहीं जगे। जब यहाँ से जगेंगे तो पता लगेगा कि ये भी सपना है, और उसको जगाने के लिए ही गुरु लगातार सुनाता रहता है। क्यों सुनाता है? कि ये जो जिसको तू जागृत समझ रहा है ये भी सपना ही है, लेकिन यहाँ पर सब आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं। देखिए एक फर्क है कि यहाँ आप अपनी मर्जी से पूजा कर लो, चाहे घूमने चले जाओ या खाना बना लो या स्कूटर पे कहीं कुछ भी ऑफिस चल जाओ, जो भी हो काम सब आप अपनी मर्जी से करते हो। लेकिन कभी आपने देखा कि सपना आपकी मर्जी से आ जाए? आज हम सोच के सोए कि आज तो खूब रसगुल्ले खाएंगे, कभी दिखा किसी को? ये फर्क है कि यहाँ तो आप मर्जी से करते हो, लेकिन सपना मर्जी से नहीं होता। और हमें तो ये समझ में आता है कि जैसे कल्पना से भी नहीं होता, वो तो बस होता है। वो तो कब क्या होगा, क्या दिखेगा नहीं पता,
और ज़रूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही दिखे। ज़्यादातर ऐसा होता है और ऐसा माना जाता है कि जिस तरह के ख्यालात हमें दिन भर आते हैं उसी तरह का सपना आ जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे शादी अटेंड करके आए किसी की और वही दिमाग में घूम रहा है सारे दिन, तो सपने में भी वो दिख जाता है। कोई आपका बेटा बेटी बाहर चला गया है और आप बहुत याद में हो तो वो सपना दिख जाता है। आपने सोचा नहीं कि दिखेगा, लेकिन दिख जाता है। तो जो आपके दिमाग में घूमता रहता है, कई बार, हमेशा होता है ऐसा नहीं, कई बार आपको उसी से रिलेटेड कुछ सपना दिख जाता है। तो यहाँ गुरु ये कहता है कि अगर तू परमात्मा के बारे में दिन भर सोचेगा ना, तो कभी परमात्मा का भी सपना आ सकता है। सिद्ध हो रहा है ना इससे कि कभी परमात्मा का भी सपना आ सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ वैसे ही वहाँ। इसलिए सपने में भी अगर परमात्मा दिख जाते हैं ना, तो बहुत ऊंची बात मानी जाती है। क्या सिद्ध हो रहा है उससे सिद्ध ये हो रहा है कि हाँ, तुम्हारे मन में भगवान का चर्चा चलती रहती है, तुम याद करते हो, इसलिए सोते में भी याद आ गई और सोते में भी आपको वैसे दिखने लगा। जगते में तो आप सोचते रह गए कि कभी भगवान दिख जाए, कभी भगवान के दर्शन हो जाए, बहुत सोचते रह गए, लेकिन नहीं आए, नहीं हुआ। लेकिन सपने में हो सकते हैं, क्योंकि जो विचार आपने दिन भर चलाए वही आपको दिख सकता है। और होता है, बहुत बार होता है ऐसी बात कि जो आपने दिन भर चलाया और वो सपने में दिख जाए। तो यहाँ पर बतलाना यही है कि आपको इस सपने में किस तरह से रहो कि आपका जागना हो जाए। मुख्य यही है यहाँ पर कि रहनी क्या है आपकी। अभी कहा गया कि चरित्र कैसा हो, तो चरित्र के बारे में तो चर्चा होती रहती है हमेशा। चरित्र कैसा हो ये जानना है तो रामायण पढ़ लो, राम का चरित्र पता लग जाएगा। चरित्र सबके जैसे जैसे आपके संबंध है, उससे व्यवहार कैसा क्या कर रहे हो उसमें चरित्र दिख जाता है ना। इसलिए बहुत बार बात करते हैं कि संबंधों को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जिसका जैसा संबंध है उससे वैसा ही व्यवहार रखें, ऐसा नहीं गड़बड़ सपड़ नहीं करें। कभी कभी लोग कहते हैं हम तो भैया सबको एक दृष्टि से देखते हैं। नहीं देख पाओ। आप कहते हो गए भले कि सबको हम एक दृष्टि से कैसे देखोगे, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखोगे, बहन को बहन की दृष्टि से देखोगे ना, भाई को भाई की दृष्टि से देखोगे और दोस्त को दोस्त की दृष्टि से देखोगे, तभी साफ सुथरा रहेगा आपका और तभी आपका चरित्र भी अच्छा कहलाएगा, है ना। इसलिए बड़ी मोटी मोटी बातें हैं जो आप स्वयं ही अगर अंदर से खोदोगे ना तो सब भरी पड़ी हैं, वो अपने आप ही आपको समझ में आती जाएंगी कि चरित्र मतलब अच्छा मतलब अच्छा, बुरा मतलब बुरा, है ना। अब राम का चरित्र कोई किसी बाजारू आदमी की तरह का तो नहीं है ना। वो तो एक सैंपल है, वो तो एक उदाहरण है हमारे लिए कि चरित्र कैसा हो, तो राम जैसा हो, बुद्ध जैसा हो, महावीर जैसा हो, अपने गुरु जैसा हो, सीधी सी बात है ना। बाकी विस्तार में आप चले जाइए, देखते जाइए। तो बात हो रही थी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की। तो जब हम जगे होते हैं, सारे दिन जो सोचते हैं करते हैं उसका सपना कई बार दिख जाता है, लेकिन सपने में आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता और यहाँ आपकी मर्जी से होता है। तो जो ये सिमिलर है, जो दोनों एक से लगते हैं, इससे भी लगता है कि भाई वो भी सपना है और यहाँ सब वैसे ही हो रहा है तो वही है। और जगत का देखो, ये जागृति में जगत दिखता है तो सपने में भी जगत ही दिखता है। जगत से हट के कुछ दिखता है क्या? स्वर्ग का दिख जाता है, चंद्रलोक का दिखता है नहीं। जो जागृत में दिखता है वही सपने में भी दिखता है। यहाँ भी दोनों एक से। अच्छा, तीसरी बात आप देख लो, जैसे हम स्वप्न देख रहे थे तो कब देख रहे थे? जब हम सो रहे थे, है ना। अच्छा, गहरी नींद सचमुच में जब सो रहे थे जब तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जब गहरी नींद में थे जब तो हमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन सपने को भी कह दिया कि सोते में देखा, जगते में सपना नहीं देखा।
सोते में सपना देखा और सपने के सारे कैरेक्टर हमने यहाँ मिलाए तो सारे एक से थे। इससे भी सिद्ध होता है कि सोते में सपना देखते हैं तो यहाँ भी हम सो ही रहे हैं। मतलब देखिए तीनों चीजें हैं यहाँ पर, वो सपना तो ये भी सपना, वो गहरी नींद तो ये भी गहरी नींद। इस गहरी नींद से जागोगे तब असली जागरण होगा। अब माता का जगराता क्यों करते हैं बताओ? शोर मचाने के लिए, रात भर जगने के लिए। मतलब क्या रहता है? बस परमात्मा की आराधना करो, लगातार परमात्मा की आराधना करते रहो। जरूरी नहीं है तो रात है इसलिए जगराता करते हो, दिन में भी कर सकते हो। तो आपको तो दिन का ही जगराता काम का है। दिन का जगराता करोगे तो सपने में भी जगराता हो जाएगा, है कि नहीं? और नींद तो नींद है, उसमें ना सपना है ना जागृत है, कुछ है ही नहीं। आप भी होगे नहीं, पता ही नहीं है। नींद की क्या स्थिति है कि कुछ भी नहीं पता है, ABCD। तो जो सपना है वो तो आपका जगने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो सपना था, और इसको सब जानते हैं, हर कोई जानता है कि वो सपना था। तो इसलिए ये तीनों की चर्चा होती है कि इसको भी जानने की कोशिश करें। कैसे? तरह तरह के उपाय करते हैं। कभी ओम की बात करके बताते हैं कि कैसे है, ये तीनों किस तरह से हैं। लेकिन ओम की जब चर्चा करते हैं तो वो चौथा हो जाता है ना? यही बात कि मुख्य जो है वो चौथा ही है। चौथे के लिए ही तीनों की चर्चा होती है, चौथे को जानने के लिए कि वो आखिर क्या है जिसके कारण जागृत होती है, जिसके कारण स्वप्न होता है, जिसके कारण सुषुप्ति होती है। वो है कौन? जो है वो सोता है क्या? वो जिसको हम ढूंढते हैं वो सपना देखता है क्या? तो कौन? जो गहरी नींद सो जाता है वो सपना देखता है क्या? बस इसी के लिए बुद्धि लगाना रहता है। क्योंकि अभी हम देहाध्यास में हैं, देह का अध्यास ही हमें परेशान करे रहता है। तो हमें देह से संबंधित सब बातें सूझती हैं। देह को छोड़ के हम कभी सोच नहीं पाते। जो देह को छोड़कर है बस वही तो मैं हूँ, और उसके होते सब कुछ हो रहा है। अगर वो नहीं तो सपना होगा, सुषुप्ति होगी, जागृत होगी, कुछ भी नहीं होगा, सदा के लिए रात हो जाएगी, है ना? इसलिए हमको ये समझना है कि कौन है जिसके रहते ये सब कुछ होता है। उसकी गहरी जब आप चर्चा करते हो, गहरा मनन चिंतन करते हो, तब बड़ी मुश्किल से जाके ये वाला सपना समझ में आता है, नहीं तो यही जागृत है। हर आदमी के लिए, हर आम आदमी के लिए ये जो है अभी समय चल रहा है वही जागृत समझ में आता है। जबकि चौथी स्थिति वही है कि परमात्मा में टिक जाए, कोई परमात्मा में ठहर जाए। कैसे ठहर जाए? जैसे गहरी नींद में आपको अपना पता नहीं था। आप थे कि नहीं थे गहरी में? नहीं थे, कह रही है नहीं थे। अभी हमने आपसे कहा कि आपके बिना तो कुछ भी नहीं है। आप कब नहीं हो गए बताओ? आप हो तभी तो तीनों हो रहे हैं। आप हो इसलिए जागृत हो रहे, आप हो इसलिए सपना दिखता है, आप हो इसलिए गहरी नींद आती है। अब उसी में तो झंझट तो सारे। आप किसी, आप कौन हो? यहाँ देह की बात नहीं, उसकी बात हो रही है जिसके कारण देह है। चैतन्य, जो चेतन स्वरूप आपका स्वरूप है, उसके होते तीनों चलते हैं, है ना? अगर चेतन ही नहीं, अगर मैं ही नहीं हूं तो शरीर कैसे? ये तो हो सकता है कि शरीर ना हो और मैं हूं, लेकिन ऐसी कोई संभावना नहीं है कि मैं ना हूं और शरीर हो। समझ आ रही? बात नहीं आ रही?
मैं तो हूँ और शरीर नहीं, ऐसा कब होता है? बोलिए, कब होता है? जब हम शरीर छोड़ देते हैं तब होता है। उसमें क्या मुश्किल? जब देह में है तो देहाध्यास है, और देह छोड़ दिया तो काम ही बन गया फिर। लेकिन मैं तो सदा हूँ, मेरे रहते ही जागृति हुई, मेरे रहते ही सपना हुआ, मेरे रहते ही सुषुप्ति हुई। अच्छा, आप कहोगे सुषुप्ति का क्या कौन गवाह है कि सुषुप्ति हुई? उसमें वही गवाह है जो कहता है तू अच्छा सोया या तू ठीक से नहीं सो पाया। अगर ठीक से नहीं सो पाया मतलब जग रहे थे, सो ही नहीं पाए। इसलिए एक ही सेंटेंस है कि तू अच्छा सोया। ये किसने बताया? पिताजी ने? स्वयं मैंने। किसने बताया? मैंने ही बताया। मैं जो असली में हूँ उस मैंने देहाध्यास वाले मैं को बता दिया कि आज तू बड़ा अच्छा सोया, जबकि यहाँ पर तू है ही नहीं, वह है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। लेकिन कौन मैं? जो सोते में ना ये वाली मैं पता लग रही ना वो वाली मैं पता लग रही। लेकिन क्यों नहीं पता लग रही? क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं, मैं सुनता नहीं, मैं बोलता नहीं, मैं देखता नहीं, मैं कुछ करता नहीं। इसलिए उस समय जो कुछ भी नहीं करता बस वही प्रेजेंट था। लेकिन उसके होते तुम जागृत में समझ पाते हो ना कि अब मैं ये कर लूँ, मुझे नहीं करना, नहीं जाना है, ऐसा है वैसा है। किसके रहते का? आपके ही रहते ना। किसको समझ रहे हो? प्राण के रहते। प्राण तो है, लेकिन वो जो कुछ नहीं करता मगर होता है, जो सब जगह होता है, जो व्यापक है, जिससे कोई जगह खाली हो ही नहीं सकती, तो फिर ये खाली कैसे होगा? आप कहो जब डेड बॉडी होती है तब नहीं होता, वो तो सब जगह। जब टेबल कुर्सी में है तो इसमें क्यों नहीं होगा? बस कनेक्शन टूट जाता है। किससे? कैसा कनेक्शन? कनेक्शन टूट जाता है। तो लेकिन सोते में कनेक्शन नहीं टूटा, गहरी नींद में कनेक्शन नहीं टूटा, क्योंकि सांस चल रही है, प्राण चल रहे हैं। ये सबूत है हमारे पास कि प्राण चल रहे हैं। लेकिन अगर गहरी समाधि हो जाए उसमें तो प्राण भी नहीं चलते। फिर किसने कहा? फिर तो था ही नहीं मैं, और कुछ था ही नहीं। जब आपकी समाधि लगी थी, ध्यान में, गहरे ध्यान में चले गए आप, और जैसे गहरी नींद होती है वैसे में आप पहुंच गए, तो आपको तो अपना कुछ पता नहीं लग रहा था, जैसे गहरी नींद में नहीं पता लग रहा था। लेकिन जब ध्यान से उठे, समाधि से उठे, तो किसने कहा? वही जो था, केवल वही बचा, वही केवल है, उसने बताया। उसी की बात हम कर रहे हैं कि नींद से उठने के बाद किसने बताया कि तू अच्छा सोया? उसी ने बताया जो गहरे ध्यान में, जहाँ सांस भी नहीं चल रही थी, लेकिन तब भी वो तो था ना। तो जैसे ही अंतःकरण से कनेक्ट हुआ वैसे ही उसने बता दिया। वहाँ पे कनेक्ट नहीं था। गहरी नींद में भी अंतःकरण से परमात्मा का कनेक्शन नहीं था। परमात्मा तो था, अंतःकरण भी था, लेकिन कनेक्शन नहीं था। तो जब जागे, जब अंतःकरण जागा, तो फिर बताया कि मैं अच्छा सोया, है ना। तो इस तरह से आपको पता कैसे लगता है? मेरी खबर मैं ही देता हूँ, मेरी खबर मुझसे ही मिलती है। जहाँ कुछ बोल नहीं या बोल नहीं, मुझसे बात करने के लिए क्या होठ हिलाने पड़ेंगे? मुझसे बात करने के लिए आवाज़ निकालना जरूरी है? अच्छा, थोड़ी बहुत जरूरी है क्या? गूंगे तो समझते ही नहीं होंगे। गूंगे को तो बोल ही नहीं सकते, मगर सब कुछ उनको आता है समझ में, अंदर अंदर सब चलता रहता है। और जो गूंगे नहीं है उनके भी अंदर बाहर सब चलता रहता है, चलता रहता है ना। आपके चलता है या नहीं चलता? चलता है ना, सबके चलता है। तो ऐसे ही वो जो, जब हम नहीं बोलते हैं और कोई हमसे बातें करता है, कौन बातें करता है?
जो नहीं बात करता वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वैसे। इसलिए ऐसी चीज़ें आप कितना भी बखान करो ना, एकदम एग्जैक्ट समझ में नहीं आ पाता। और जैसे ही ज्ञान होता है सारा कुछ समझ में आ जाता है और बोल पाते नहीं। कितनी कोशिश कर लें बोलने की, लेकिन एकदम वो पिन पॉइंट नहीं बोल पाते, ना समझ पाते। इसीलिए तो ये अजूबा है, इसीलिए तो ये भगवान की कृपा से ही होता है। ये पक्की बात है कि बिना भगवान की कृपा से होता नहीं। आप भगवान की कृपा कहो या गुरु की कृपा कहो, जो भगवान की कृपा है वही गुरु की कृपा है, अलग नहीं है। इसलिए यहाँ हम कभी कभी ये भी बोल देते हैं कि अगर आप 3 से 2 पे आ गए हो तो काम आसान है। कौन कौन 3? एक आप, एक सदगुरु और एक परमात्मा, 3 लोग हैं। अगर आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आप 2 ही बचे। जो भगवान है वही सदगुरु है, अलग तो नहीं है ना। तो सदगुरु की कृपा कहो या परमात्मा की कृपा कहो, एक ही बात है। अच्छा, परमात्मा की कृपा कैसे कहें? परमात्मा तो बोलता नहीं, चाहता नहीं, करता नहीं, कुछ भी नहीं करता। तो ईश्वर की कृपा कह दो। ईश्वर की कृपा से क्या मतलब है? जैसे आप क्या हो? अच्छा बताओ, आप क्या हो? आप लोग जो बैठे हुए हो वो क्या हो? ईश्वर हो? परमात्मा हो? तो फिर क्या हो? बोलो। हैं? जीव हैं। हम जीव की अवस्था में हैं और जीव से परमात्मा को जानना चाहते हैं। मनुष्य रूपी जीव जब धरती पे आता है तो केवल वही ये काम कर सकता है, उसी के बस का है, और कोई नहीं कर सकता। तो ये जीव क्या होता है? जीव से क्या मतलब है? परमात्मा को पता है कि कुछ करता नहीं है, बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, जाता नहीं, आता नहीं, कुछ नहीं करता, कितना भी आप ढूंढ लो, है ना। लेकिन है। कोई पूछे कि भाई आत्मा क्या है, तो आप कैसे बताओगे भाई? आत्मा तो मैं ही हूँ, बस इतना ही है। मैं हर एक यही कहेगा कि मैं ही हूँ। क्या करता है? कुछ करता हो तो बताए कि भाई वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, वो है परमात्मा है। रेलगाड़ी चला रहा है, वही परमात्मा है। सबको आप बता सकते हो, परमात्मा को, आत्मा को कैसे बताओ? आप ये तो कह सकते हो जो आत्मा सो ही परमात्मा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो उसके ऐसे बाल हैं, उसकी ऐसी आंखें हैं, उसकी इतनी हाइट है, कुछ नहीं कह सकते, है ना। और वही आप हो। गुरु बार बार यही समझा रहा है कि वही आप हो। जो परमात्मा है 2 नहीं है, एक परमात्मा है, एक आप हो, ऐसा नहीं है। वही आप हो, लेकिन जीव की स्थिति में आप अपने को जानते नहीं, ईश्वर की स्थिति में जानते हो, सदगुरु की स्थिति में जानते हो, जाग गए हो तो जानते हो। तो एक है जीव, एक क्या है? ब्रह्म और आत्मा तो एक ही है। ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद सब एक ही है। कुछ भी बोलो आप, है ना। जो ब्रह्म है वही आत्मा है, वही परमात्मा है और वही सच्चिदानंद है, ठीक है ना। लेकिन ये जो जीव है और ईश्वर है ये अलग अलग हैं। जीव बिल्कुल अलग है और ईश्वर बिल्कुल अलग है। जीव कौन है? जीव ये सब बैठे हुए, है ना, ये सब जीव है। अब इनको कैसे बताएंगे कौन बैठे हैं, कौन है, क्या है, जीव कैसे हैं? तो जीव में आप ध्यान करो कि जो आपका अधिष्ठान ब्रह्म है, जो परमात्मा है, सभी का अधिष्ठान परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। लेकिन चैतन्य की बात है यहाँ। जो आपका अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप है, वो चैतन्य स्वरूप, अंतःकरण और आभास, ये तीनों मिला के जीव हैं। दिमाग में ठीक से रख लेना। जब भी जीव की बात होगी, जीव क्या है? तो जीव पहला नंबर अधिष्ठान ब्रह्म का ही चैतन्य स्वरूप, दूसरे नंबर पे अंतःकरण और तीसरे नंबर पर भास, आभास।
परमात्मा का भास या आभास। यहाँ परमात्मा नहीं, यहाँ आभास मात्र। वो कौन है? जहाँ आभास है वहाँ जीव है, और जहाँ परमात्मा ही है, ईश्वर ही, परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, वो है ईश्वर। इतने अंतर है। यहाँ तीन चीजें हैं। क्या क्या है? एक चैतन्य, सारे विश्व का जो अधिष्ठान है ब्रह्म चेतन स्वरूप में, उसके साथ दूसरा, बोलिए, बोलो, अंतःकरण। सही बोल रही है तो क्या ही को घबराना है? सही बोल रहे हैं, आराम से बोलो। क्या मतलब? अंतःकरण, और तीसरा परमात्मा का आभास, है ना? ये उसमें उभरते हैं, आ जाते हैं, समझ में आते हैं, अंतःकरण में उभरता है ना? तो ये जो उभरता है यही आभास है। किसका आभास है? परमात्मा का आभास है। परमात्मा का जो आभास हो रहा है, जीव को आभास हो रहा है, और ईश्वर को परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। आप एक तरह से सदगुरु को कह सकते हो। वो उसमें क्या है? ईश्वर में क्या है? ये सारे जगत का जो अधिष्ठान ब्रह्म है, आत्मा है। आत्मा और ब्रह्म एक है, अभी बता चुके। तो ये जो सारे जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, आत्मा है, वही ईश्वर है। मगर कैसे? यहाँ माया के होते, अकेला ब्रह्म बिना माया के, और ईश्वर माया के होते, जिससे ब्रह्म का आभास नहीं, ब्रह्म ही है। ऐसा वो समझ गया है कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, ये ईश्वर। इसलिए कह देते हैं सब ईश्वर की माया है, सब ईश्वर कर रहा है। देखो, ब्रह्म नहीं कर रहा। बार बार बताते हैं कि ब्रह्म कुछ नहीं करता, और मैं ब्रह्म हूँ मतलब मैं कुछ नहीं करता। तो कौन कर रहा है? ईश्वर ही कर रहा है। फर्क समझ में आया ना? ईश्वर ही कर रहा है, मतलब जो माया के साथ है, लेकिन माया में ब्रह्म उभरता है। माया में ब्रह्म का आभास नहीं, ब्रह्म ही निश्चित हो गया, निश्चय हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा ईश्वर। दोनों में ये अंतर है ना? तो जब आप ज्ञान प्राप्त कर जाते हैं, या जो सद्गुरु है वो ईश्वर का ही रूप है, भगवान का ही रूप है ना? इस तरह से आपको ये सब चीज़ों को अलग अलग समझना है, तभी प्रवचन समझ में आते हैं। नहीं तो प्रवचन समझ में नहीं आते। ऐसा लगता है सब एक ही है, तो जब बोलते हैं तो कुछ का कुछ बोल देते हैं। जहाँ वो सही नहीं बैठा वहाँ दूसरे शब्द बोल देते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए समझने की बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि जीव को जागृत भी है, स्वप्न भी है, और सुषुप्ति भी है। और ब्रह्म को में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। इसलिए उसका गहरा निर्णय हो जाता है कि मैं न जागृत है, मुझ में न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। और इसीलिए अकर्ता का दृढ़ता जब भी आती है जब मैं ब्रह्म हूँ का दृढ़ निश्चय हो जाता है। निश्चय करने से नहीं होता, वो निश्चय परमात्मा ही बरसाता है, भगवान की कृपा से ही होता है। परमात्मा की कृपा से या सदगुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से कह सकते हो। ये सब कृपा से ही होता है। बाकी आप कितना भी कहो कि नहीं, वो तो ठीक है, बढ़िया है, सब ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है अंतर कि आपका अपने आप ही सब चलता रहता है। ना मैं सो रहा हूँ, ना मैं खा रहा हूँ, ना जग रहा हूँ, ना कर रहा हूँ, लेकिन सब कर रहा है। कर कौन रहा है? बोलिए जल्दी। प्रकृति कर रही है। ये प्रकृति में करना कराना है। परमात्मा में, आत्मा में, ब्रह्म में करना कराना बिल्कुल नहीं है। ठीक से समझिए क्या कह रहे हैं। ये प्रकृति में करना कराना है। तो कोई ब्रह्म पुरुष कितना भी करता है लेकिन कुछ नहीं करता। हो सकता है तुमसे ज़्यादा करता हो, लेकिन वो करता नहीं, क्योंकि वो करता है।
जब उसने जान लिया कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो वो कुछ नहीं करता। जो प्रकृति है साथ में वही सब करती रहती है। तो जब सो रहा है तो कौन सो रहा है? शरीर सो रहा है। अंतःकरण को कहते हैं शरीर। अंतःकरण की बात करो या शरीर की, क्योंकि अंतःकरण से ही तो शरीर है ना। और शरीर क्यों है? क्योंकि ये शरीर तो मर गया, लेकिन तब भी शरीर बना रहा। कौन सा? सूक्ष्म शरीर। निश्चित होता है कि अंतःकरण के होते ही शरीर है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो जब जागना हो जाता है पूरी तरह से, तो कारण शरीर भी खत्म हो जाता है, तीसरा शरीर खत्म है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अविद्या नष्ट हो गई, अज्ञान खत्म हो गया। अज्ञान अविद्या का नाश होने पर जब ज्ञान हो गया, तो क्या ज्ञान हो गया? कि मैं ब्रह्म ही हूँ। और जब मैं ब्रह्म हूँ तो फिर कुछ करता कराता नहीं। ये गहरा करने से नहीं होता दृढ़ निश्चय। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बस उसको रखा क्या है, निश्चय कर लो, हो जाता है। नहीं नहीं, ये इतना आसान नहीं है कि खुद लोग हैं जो निश्चय करे बैठे और कहते हैं हो गया, ठीक है, वो उनका अपना मामला है ना। इस तरह से अगर आप ठीक ठीक समझेंगे कि जैसे परमात्मा कभी नहीं सोता, ऐसे आप भी नहीं सोते। जैसे परमात्मा कुछ नहीं खाता, ऐसे आप भी नहीं खाते। खाता कौन? भगवान खाते हैं, है ना। शरीर वाले हैं ना, भगवान खाते हैं। इसलिए मंदिरों में जितनी भगवान की मूर्ति बैठी है उनको भोग लगाते हो और खाया है और खिलाया है लोगों ने। अच्छे अच्छे वक्तों ने खिलाया भी है, जिद में खाया भी है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि नहीं खाते तो बस चूहे ही खाते रहेंगे। और मानो तो चूहे पे भी तो वही बैठे हैं। अब कभी आप कहोगे नहीं चूहा आ गया, चूहा खा गया, फिर भगवान कहाँ गया? तो चूहा में भी तो बैठे हैं। हमने जो खाया उसने खाया, किसने? ब्रह्म तो खाते ही। अब सोचो कितनी मुश्किल है। इसलिए गारंटी नहीं है कि सब सही बोल पाए, मुश्किल तो होती है, लेकिन अगर बहुत अच्छे से समझाए तो भी तो ज्ञान हो पाता है। पहले हमने कई बार बोला आपको कि पहले इसी अकल से समझना पड़ेगा, जबकि यहाँ अकल का कुछ काम नहीं है। लेकिन जब तक इसमें पूरी तरह नहीं भर जाएगा सही सही, तब तक वो समझ में आएगा नहीं, जब तक कृपा नहीं होगी। क्योंकि जो भी भरा है वैसे में कृपा हो जाए, मान लो होती तो नहीं है, तो सब गलत ही हो जाएगा ना। इसलिए जब तक होगा ही नहीं, जब तक आप अपने दिमाग से ठीक से नहीं समझो, तो कैसे सुने? आप जान छोड़ के सुनो, चिंताएं छोड़ के सुनो, शरीर छोड़ के सुनो। इतने मगन हो जाओ जैसे भौरा हो जाता है मगन। भौरे को न सोने का ध्यान, न खाने का ध्यान, न कीड़े को बाहर जाने का ध्यान, बस बंद कर लिया और सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। ऐसे ही तो बेशरम सदगुरु है। कितने सुनाए जाओ, पूछो तो कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ नहीं बैठा ला, जो प्रश्न पूछते हैं वो तो यहीं बैठा लेके आराम से समझ में आते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएंगे। लेकिन सब साफ कहते हैं ना, रात भर रटा और सुबह साफ, ऐसी हालत कर लेते हैं। जिनकी भर सुनते रहोगे, लेकिन जब पूछेंगे तो फिर सब साफ। आनंद आता है इसलिए सुनते, अच्छा लगता है, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है। क्योंकि मैं भी वही हूँ और मुझे अपनी तारीफ किसको बुरी लगेगी बताओ? कोई किसी की तारीफ करे तो मारने तो दौड़ेगा नहीं, सोचेगा और थोड़ी बताए, और सुने थोड़ी, और इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का, कि ब्रह्मज्ञानी को ज्ञान की बातें सुनकर ही अच्छा लगता है। मतलब खाना उसका खाना नहीं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा ही उसका खाना है। अगर ब्रह्म ज्ञानी को सुनने को नहीं मिलेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए उसको भूख रहती है सुनने का,
ब्रह्म ज्ञान की बात चर्चाएं सुनने का मुख रहती है। तो यहाँ क्या बतला रहे हैं, हम आपको यही बता रहे हैं कि जब आप जागृत में थे तो क्या था, आप थे कि नहीं थे? ऐसा हो सकता है जागृत हो और आप नहीं हो? नहीं हो सकता ना। अच्छा, स्वप्न था और आप नहीं हैं, किसको हुआ स्वप्न? अब यहाँ क्या होता है, आपको ये लगता है अभी तो आप उसकी बात कर रहे हो जो देखता नहीं है, और अभी कह रहे हो आप थे कि नहीं? दोनों बात होता है ना। तो अभी जो हो वो तो होते हो ना, शरीर वाले हो, शरीर ही तो देख रहे हो, शरीर की तो चर्चा हो रही है वहां पे भी, कि स्वर्ग की हो रही है, कि बिना शरीर की चर्चा हो रही है सपने में। अगर शरीर नहीं है तो सपना ही नहीं है। आप लोगों ने कुएं का सपना देखा था, तो कौन देख रहा था कुएं का सपना? शरीर तो था ना वहां भी। एक ऐसा शरीर फिर तैयार कर लिया आपने, क्योंकि वो तो खाट पे पड़ा है। आपका जानने वाला शरीर, देहाध्यास वाला शरीर तो खाट पे पड़ा है, लेकिन देहाध्यास तो है। देह तो सो रही है, पड़ी है ना। सोने को भी कह दिया कि अंतःकरण सोता है, देह सोती नहीं है। न परमात्मा सोता न देह सोती, तो कौन सोता है? अंतःकरण सोता है। तो अंतःकरण तो वहां भी है, स्वप्न में भी है। किसका अंतःकरण? देहाध्यास वाले का। अब देहाध्यास वाले का सब अंतःकरण वहां है, तो देह ही तो बना लेगा बहुत सारे। और जब जागा तो क्या पता लगा, मैं अकेला ही था वहां तो सोचने की शक्ति नहीं थी, वहां तो बस देखना का था। जैसे पिक्चर में देखते ही देखते हैं क्या हो रहा है, सोचने बैठ जाओगे तो अगला सीन क्या है देख नहीं पाओगे। तो वहां तो आपको खाली देखने ही देखने का काम है। कहाँ? स्वप्न में। लेकिन जग के कौन कहता है कि मैंने स्वप्न देखा? पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी तुम्हारे सपने को सुना देगा ना? कौन सुना देगा? मम्मी सुना देगी, खाट पे साथ में सो रही थी। अच्छा, आप लोगों के कोई पापा साथ में, बाप बेटे साथ में सो रहे थे, वो सुना देंगे? नहीं सुनाएंगे। देह उनका भी है, देह आपका भी है। दोनों के देह है, लेकिन अंतःकरण अलग अलग है। क्यों नहीं सुना सकते? क्योंकि अपना अपना अंतःकरण, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपना मन, अपना अपना स्टोर रूम। क्या बोला हमने? स्टोर मतलब जल्दी बोलिए। चित्त है ना। और अपना अपना अहंकार कि मैंने ऐसा किया, मैं ये करता हूँ, मुझे ये पसंद है, आदि आदि जितना भी होता है वो क्या? अहंकार। मैं जहाँ खड़ी है वहाँ अहंकार। तो चारों चीज़ें सबकी अलग अलग हैं। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है तो दूसरा उससे चिढ़ता है ना। इसलिए सबका अपना अपना मामला। लेकिन जब ब्रह्म की बात करेंगे तो वहाँ अंतःकरण है ही नहीं। ब्रह्म में अंतःकरण नहीं है, और ईश्वर में माया है, और माया में उभरता है ब्रह्म। जीव का अंतःकरण में आभास होता है। बताए ना भी कि जीव में अंतःकरण में आभास होता है। किसका? ब्रह्म का, परमात्मा का। ठीक है। और ईश्वर में आभास नहीं होता, ब्रह्म ही हूँ, मतलब ब्रह्म ही है वो। जिसको ब्रह्म का पता लग गया वो ब्रह्म ही हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, है ना, इस तरह का ही है ना। तो जो ब्रह्म हो गया वो ब्रह्म ही होता है। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म ही हो गया, सीधी सी बात है। तो जब ब्रह्म ही हो गया तो अब क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये कब होगा? जब न जागृत होगी, न स्वप्न होगा, और न सुषुप्ति होगी, तब ब्रह्म ही ब्रह्म होगा। तो कोई ऐसा समय जब न जागृति हो, न स्वप्न हो, न सुषुप्ति हो। अभी तो रोज आता है ना आपके साथ ये,
कह रही हैं कैसे आएगा? अभी ब्रह्म ही हूँ ये आप सोचते तो हो, जानते तो हो, दिन भर शिवोहम बोलते भी हो, क्योंकि ये हमारा नारा है। हम इसको एक दूसरे से प्रणाम करने में कहते हैं शिवोहम कि मैं ब्रह्म ही हूँ। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं कि जो 3 अवस्थाएं उससे चौथी अवस्था आती है क्या रोज? यही पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन चौथी अवस्था आ जाएगी उस दिन तो पूर्णता हो गई, मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा हो जाएगा। कभी कभी समझने में गड़बड़ हो जाती है, तो हमने इसलिए और स्पष्ट करा कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं उन तीनों को छोड़कर चौथी अवस्था नहीं, चौथा ही है, वहाँ अवस्था नहीं, अवस्था को छोड़कर ब्रह्म ही है। यहाँ ब्रह्म भी है, अवस्था भी, स्वप्न में ब्रह्म भी है, स्वप्न की अवस्था भी है, सुषुप्ति में ब्रह्म भी है और सुषुप्ति की अवस्था भी है। लेकिन चौथा वही है, परमात्मा ही है, जब न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, परम जागृति, उसी को परम जागृति बोल दिया। तो जब परम जागृति हुई, यही जागने वाला सपना समझ में आ गया। जब ब्रह्म ही हूँ ऐसा जान गया तो जागृत सपना भी टूट गया। तो जब टूट गया तब जागृत समझ में आएगा ना कि ये भी सपना ही था। जब तक नहीं टूटा था जब तक ये ही जागृत है, लेकिन जब परम जागृत में गए तो ये भी झूठा साबित हो गया, और जब ये झूठा साबित हो गया तो ये भी सपना वो भी सपना। इतने तो बैठे ऐसा थोड़ी होता। तो ऐसे में क्या मतलब हुआ? चौथी अवस्था को ढूंढ रहे हैं। गुरु क्यों सुना रहा है? उस चौथी अवस्था में जिसका हम डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, उसमें पहुंचना है। वर्णन तो होता नहीं है, लेकिन वर्णन लगातार उसी का हो रहा है। देखिए, उसका वर्णन हो रहा है जिसका हो नहीं सकता, और वर्णन उसका कर रहे हैं जिसका हो सकता है, और बताना उसको चाह रहे हैं जिसका होता नहीं है। ना खेल तमाशा ये खाली कितना भी सुनो, कितना भी सुनाया जाए, लेकिन अंत में खाली ऐसा नहीं। हर दिन में फर्क पड़ता है, हर दिन में अंतर आता जाता है। अभी आप कोई नया ले आओ और आपको मिलाओ जरा, हर कोई कहेगा ये तो बिल्कुल ही अंगूठा छाप है। तो बताओ रोज आता है कि नहीं समझ? बस इतना कमी है कि श्रवण तो करते हो, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। आपके तो टाइम नहीं निकलता। हम कहते हैं कब मनन नहीं करते तुम? रोटी बनाते में, स्कूटर चलाते में, जाने कहाँ का मनन करते हो। उस मनन को छोड़ो, इस मनन को कर लो। ऐसा थोड़ी कि हाथ रुक जाएंगे कि स्कूटर गिर जाएगा, हैं? जब ये इसका स्वभाव ही पूरे टाइम सोचने का है, तो वो सोचो जो सार्थक है। इतना ही सब तो करना है। गेहूँ छोड़ो, चने बीनो, मुश्किल काम है। बता, साइकिल छोड़ो, स्कूटर चला लो। मतलब तो जाने से है, मतलब तो पहुंचने से है। तो अगर मतलब पहुंचने से और जाना चाहते हो तो चिंता छोड़ो, चिंतन पकड़ो। कठिन कहाँ? कुछ कठिन नहीं है, लगता ही है कठिन। क्यों लगता है? क्योंकि कृपा जब होगी, कृपा कब होगी? जब भर जाओगे। भर कब जाओगे? जब चिंतन करोगे। चिंतन कब करोगे? जब उसमें मन टिकेगा। मन कब टिकेगा? जब श्रद्धा बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे एक से एक अड़े हुए हैं, सब उल्टे चल रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ कि क्यों नहीं ये हो रहा है, उससे पीछे वाला वो क्यों नहीं हो रहा, उससे पीछे वाला वो क्यों नहीं हो रहा, और पीछे वाला। पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, लगातार सीढ़ियाँ तो हैं। एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है, तब अंतिम सीढ़ी मिलेगी। और जब अंतिम सीढ़ी होगी तो तुम ब्रह्म ही होगे और कुछ होगे ही नहीं।
वहाँ सीढ़ी की भी जरूरत नहीं, सीढ़ी से भी उठ गए। जैसे चक्रों पर ध्यान लगाते हैं तो चलते 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 ये आखिरी से और इससे भी ऊपर निकल जाते हैं। कई लोग इसी को दशम द्वार मतलब इसी को पहुंचना कह देते हैं। नहीं, पहुंचना ये नहीं, उससे और ऊपर जाना होता है। जहाँ सीढ़ी भी नहीं है वहाँ पहुँच के ना खड़े हैं, ना बैठे हैं, ना लेटे हैं, बस मैं ही मैं। कौन लेटेगा, कौन खड़ा होगा, ये वहाँ जा ही नहीं सकता। ये तो यहीं रहेगा ना, यहाँ कैसे चले जाएगा। लेकिन मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं सब जगह अब गीता का काम हुआ, इसलिए याद किया। तो समझ में आता है तो सूझता है बजाने की टाइम, समझ में नहीं आता है तो ऐसे खाली जैसे बैठे रहते हैं, सुन रहे हैं, बस देख रहे हैं। श्रद्धा तो है, गुरु माँ दिख रही है, अच्छा लग रहा है, कितनी देर गुरु माँ के साथ बैठे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग सुनते भी हैं, ध्यान भी देते हैं, बस कमी इतनी है कि बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाते। थोड़ा थोड़ा करते हो और डोर टूट जाती है, लगातार नहीं कर पाते। कि इधर उधर की चिंताएं छोड़ के यही चिंतन करें तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान। आप जिस काम में लग जाते हो, जगत की मोटी मोटी बातें देख लो, जिस काम में लग जाते हो ही जाता है। भले चाहे गुजिया बनाना हो, होली आ रही है ना, गुजिया बनाते हैं मतलब कि रोज रट लें, हाँ गुजिया बनानी है, गुजिया बनानी है, गुजिया बन जाएंगी गुजिया। बता, करना पड़ेगा, सब सामान लाना पड़ेगा, फिर उसके लिए करना पड़ेगा, फिर बड़े पेशेंस से बैठना पड़ेगा। गुजिया बनाना बड़ा बखी बार काम है। बड़ी मुश्किल से एक एक बनती जाती है, बहुत टाइम लगता है, और लगता है 2-4 जने हों तो जल्दी बन जाएंगे। ऐसा ही है, ये गुजिया बनाने से कम नहीं है। और ये ऐसा काम है कि गुजिया बनाने में भी आप चिंतन कर सकते हैं, होली खेलते में भी कर सकते हैं। अब होली खेलते में कैसे कर लेंगे? जैसे जिसको गुलाल लगा रहे हैं वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। आप तो मंदिर जाते हो, मूर्ति ढूंढते हो, तब लगाते हो। उनके तो हर मूर्ति में बैठा है, बस भाव ही तो लाना है कि जिसको लगाया वही ब्रह्म, जिसको लगाया वही ब्रह्म। तो बताओ कितनी बार लगा दो? अच्छा, मूर्ति को तुम अगर 10 बार लगाते रहो तो पंडित जी कहेंगे पागल हो गए क्या? एक बार लगाते हैं लोग, चले जाते हैं। एक बार लगा दिया, 2 बार लगा दिया, 4 बार कहेंगे चलो उठो यहाँ से बाहर जाओ, कुछ समझ गए क्या? जबकि ये मूर्तियाँ जितनी मिले उतनी आप ब्रह्म को ही लगा रहे हो। भाव भर बनाना है, इसलिए हम कहते हैं भक्ति भी जरूरी है। ये चीज़ें भक्ति से ही आती हैं। जब आपको ऐसा ध्यान आएगा कि इसमें भी तो मेरा प्यारा बैठा है, तो बड़े प्रेम से लगा दिया आपने, है ना, ठिठोली भी कर ली। हर बार आपने करा तो कितनी बार याद करा परमात्मा? तो होली खेलते में तो नहीं याद कर सकते, रोटी बनाते में नहीं कर सकते, आप बताओ स्कूटर के में नहीं कर सकते, कार चलाते में कर लेते हो। आदत की बात है, बस आदत डाल लो तो कार चलाते में भी कर सकते हो, स्कूटर चलाते में कर सकते हो, झाड़ू लगाते में कर सकते हो, नहाते में कर सकते हो। कब नहीं कर सकते बताओ? क्योंकि वो तो बैठता ही नहीं है, 1 मिनट 1 सेकंड चुप नहीं बैठता। ये चुप रहने कोई तैयार नहीं, तो इसको काम दे दो ना। काम नहीं दोगे तो फालतू काम करेगा। जैसे छोटे बच्चे को कुछ काम दे दो, एक स्लेट दे दी, बत्ती दे दी, कुछ भी बना रहा है वो। अब आपने कुछ काम तो दिया नहीं, अब वो झाड़ू उठा दे, चल रख दे इधर। फिर चप्पल पहनता है, चल रख दे, चल इधर बैठ। पूरे दिन मना ही करते रहते हो, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। करना क्या है ये तो डिसाइड कर लो। उस बच्चे को काम दे दो कि चिंतन करो। इस बच्चे को काम दे दो कि ब्रह्म का चिंतन करो, तो प्रकट हो जाएगा। जो सदा ही प्रकट है वही प्रकट हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं, जैसा है वैसे ही, कि मैं कुछ नहीं करता, मैं अशरीरी हूँ, मैं बेरंगी हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ। और कहाँ नहीं हूँ, मैं सब जगह हूँ, मेरा ही अस्तित्व सब जगह। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता।
उभयोरपि दृष्टो अंतस्तन्यो तत्त्वदर्शी। इतनी सी बात है कि उसकी कहीं कमी नहीं है, वो भरपूर है, हर जगह भरा पड़ा है, ठसाठस भरा पड़ा है। तो भाई दिखे भी तो, दिखेगा तो फिर और कुछ कैसे दिखेगा? जैसे कोई पत्थर है तो दिखता है तो यहाँ पड़ा है, यहाँ नहीं पड़ा है। कोई मूर्ति है, यहाँ रखी है, यहाँ नहीं रखी है। लेकिन ब्रह्म तो जब सब जगह है और दिखने लगेगा तो फिर और क्या दिखेगा, तुम्हें बताओ? अगर ब्रह्म दिखने लगा तो फिर दिखेगा क्या? इसलिए नहीं दिखता कि बाकी सब तुम्हें दिखता रहे और उसको अंदर की आंखों से देखो। और हर एक में है, कहीं कमी नहीं, हर चीज में देखो। इसलिए सनातन धर्म में हर चीज को पूजते हैं। पेड़ों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, अतिथि को पूज रहे हैं। कौन सी चीज है इसको नहीं पूजते? कुएं को पूज रहे हैं, नदियों को पूज रहे हैं, जानवरों को पूज रहे हैं, सर्प को पूज रहे हैं। कुछ लाभ ढूंढ के जिसको नहीं पूजे, क्योंकि सब जगह है, सब में है, इसलिए कहीं भी पूजो वो उपस्थित है ना। और गुरु तो अपने ही पैर छू लेता है, किसके पैर छुए? अपने ही छू लेता है। ऐसे में आप भी कर सकते हैं, कठिन काम नहीं है। तो उसी के लिए हम आते हैं कि आपका काम बन जाए। आप भी इसीलिए आते हो कि हमारा काम बन जाए, है ना। तो मनुष्य रहते ये सबसे बड़ा काम बन जाए तो जीवन सफल। असफल अभी भी नहीं है। ना भी बने तो जितनी कमाई तुम लोगों ने करी है उतनी बहुत मुश्किल है, इतनी होनी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कोई जागा हुआ गुरु मिल जाए तो बल्ले बल्ले। बाकी तो पंडित जी सुनाते रहते कथाएं। ठीक है, आज इतना ही बोलेंगे, इसके आगे फिर कभी। हालांकि हमने इसको पूरा सुनाया नहीं, लेकिन तब भी इसकी चर्चा तो चलती रहती है ना, हर कभी कुछ ना कुछ घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो बोलिए एक बार, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की